हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज व्हाट इज द परसेंटेज इंक्रीज इन लेंथ ऑफ अ वायर ऑफ डायमीटर 3.0 mm stretched by a force 150 kilogram weight. Young's modulus of elasticity of wire is 12.5 into 10 to the power 11 9 centimeter to the power minus 2. So यहाँ पर क्वेश्चन में बोल रहा है कि कोई एक वायर है जिसका डायमीटर है 3.0 mm. हमें बताना है कि इसके लेंथ में कितने परसेंट का इंक्रीज होगा अगर हम इसको एक फोर्स जिसका जो अमाउंट है 150 किलोग्राम वेट अगर ये अप्लाई कर रहे हैं. हमें यहाँ पर ये जो वायर है इसकी इलास्टिसिटी के लिए यंग मॉडुलस दे रखा है 12.5 इंटू 10 टू द पावर 11 डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर. तो ये प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं. पहले नोट डाउन करते हैं कि इस क्वेश्चन में हमें क्या क्या गिवन डेटाज हैं. तो नोट डाउन करेंगे हम. तो यहाँ पर हमें क्या बात कर रहा है कि हमें बताना है कि परसेंटेज इंक्रीज कितना होगा. तो इसके लिए पहले हम यहाँ पर गिवन डेटा लिखेंगे. तो गिवन क्या है, हमें यहाँ पर जो लेंथ ऑफ द वायर है इसका जो डायमीटर दे रखा है इसको 3.0 mm. तो डायमीटर को हम स्मॉल डी से डिनोट करें तो डी इज इक्वल टू कितना है 3.0 मिलीमीटर. इसको हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट करें या फिर मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं. तो 3.0 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 मीटर ये गिवन है. और यहाँ पर हमें जो फोर्स का अमाउंट दे रखा है वो कितना है 150 किलोग्राम वेट. तो इसको नोट डाउन करेंगे, दैट इज 150 किलोग्राम वेट. इसको हमें न्यूटन में कन्वर्ट करना है. तो 1 किलोग्राम वेट इज इक्वल टू होता है हमारा 9.8 न्यूटन. तो यहाँ पर 150 किलोग्राम वेट है, इसको हम 9.8 से मल्टीप्लाई कर देंगे. तो जो वैल्यू यहाँ से निकल करके वो किस में आ जाएगी, वो न्यूटन में हो जाएगी. तो हमारा न्यूटन में कितना हो जाएगा 150 इंटू 9.8 न्यूटन. ये हमारा फोर्स है. और हमें यहाँ पर यंग्स मॉडुलस की वैल्यू गिवन है, दैट इज 12.5 इंटू 10 टू द पावर 11 डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर. डाइन को हमें यहाँ पर न्यूटन में कन्वर्ट करना पड़ेगा. तो जो हमारा 1 न्यूटन होता है वो 10 टू द पावर 5 डाइन के बराबर होता है. यहाँ पर हमारा ऑलरेडी डाइन में, तो हमें इसको न्यूटन में कन्वर्ट कर लेंगे. तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा 10 टू द पावर माइनस 5. ये हो गया हमारा न्यूटन के लिए. और सेंटीमीटर स्क्वायर है, ठीक है. तो पर सेंटीमीटर स्क्वायर है, हमें इसको मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा. तो ये हो जाएगा हमारा 10 टू द पावर स्क्वायर टर्म है, तो हो जाएगा हमारा -4. तो इस तरीके से हमारा ये यंग्स मॉडुलस हो गया. अब इसको कम्प्लीटली लिख लेते हैं तो कितना आ जाएगा. तो 12.5 इंटू 10 टू द पावर 11 इंटू 10 टू द पावर कितना हो जाएगा, ये हमारा 4 ऊपर जाएगा और ये हो जाएगा हमारा -1. तो इस तरीके से हमारा y कितना आ जाएगा 12.5 इंटू 10 टू द पावर 10. ये किस में हो जाएगा हमारा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में. ये हमारा हो गया यंग्स मॉडुलस. अभी हमें यहाँ पर बताना है कि परसेंटेज इंक्रीज इन लेंथ कितना होगा, दैट इज डेल्टा एल बाई एल इंटू 100. ये हमें बताना है कितना आएगा. तो सॉल्व करेंगे इस प्रॉब्लम को. पहले हम अपना जो की पॉइंट है वो नोट डाउन करते हैं, जिसकी हेल्प से हम इसको सॉल्व करेंगे. तो हमारा जो की कॉन्सेप्ट है यहाँ पर, की कॉन्सेप्ट हमारा क्या हो जाएगा यंग्स मॉडुलस के लिए, दैट इज y इज इक्वल टू एफ बाई ए होता है इंटू एल बाई डेल्टा एल. ये हमारा यंग्स मॉडुलस का फॉर्मूला होता है. तो हमें यहाँ से क्या बताना है, डेल्टा एल बाई एल की वैल्यू निकालनी है. तो इसको सॉल्व करेंगे. तो देखते हैं कैसे सॉल्व होता है. तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा डेल्टा एल बाई एल इज इक्वल टू हो जाएगा एफ बाई वाई इंटू ए. तो अब हम इसमें सारी वैल्यूज़ को पुट करेंगे, एफ की वैल्यू, वाई की वैल्यू और ए की वैल्यू. और हमारा जो ए है यहाँ पर वायर है, तो वायर के लिए जो हमारा एरिया हो जाएगा पाई आर स्क्वायर. तो यहाँ पर आर हमारा क्या होता है डायमीटर का हाफ होता है. तो पाई इंटू डी बाई 2 इसका स्क्वायर. तो ये जगह हमारा डी बाई 4 हो जाएगा, डी स्क्वायर बाई 4. 4 ऊपर जाएगा, दैट इज 4f डिवाइडेड बाई वाई इंटू पाई डी स्क्वायर. अब हम इसमें अपनी सारी वैल्यूज़ को पुट डाउन करेंगे. तो करते हैं. तो डेल्टा एल बाई एल इज इक्वल टू 4 टाइम्स एफ. तो 4 एफ की वैल्यू कितनी हमने निकाली है 150 इंटू 9.8, ये न्यूटन में है. और हमारा नीचे का जो टर्म होगा उसको नोट डाउन करेंगे. तो y की वैल्यू कितनी है 12.5 इंटू 10 टू द पावर 10, जब हमने इसको डाइन को न्यूटन में और सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट किया तब. और इंटू हमारा पाई दैट इज 3.14. और d की वैल्यू कितनी है हमारी 3.0 इंटू 10 टू द पावर -3. ये हमारा स्क्वायर टर्म हो जाएगा. अब हम इसको सॉल्व करते हैं. तो सॉल्व करने के बाद क्या आएगा, तो 4 इंटू 150 इंटू 9.8 इसको एज इट इज़ रहने देते हैं.
डिवाइडेड बाई 12.5 इंटू 10⁻10। तो पहले हम जो पावर की टर्म है उनको एक साथ कर लेते हैं। तो 12.5 इंटू 3.14 इंटू 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, और ये हमारा जो पावर का टर्म है 10⁻10, और यहाँ पर हमारा स्क्वायर होकर के क्या जाएगा -6। तो -6 इंटू 10⁻10 हो जाएगा हमारे 10⁻4। ठीक, अभी हमें यहाँ पर परसेंटेज निकालना है, तो बाद में हम 100 का मल्टीप्लाई भी करेंगे। तो अब इसको सॉल्व करते हैं। इसको जब सॉल्व करेंगे हम, तो जो हमारे यहाँ पर वैल्यू निकल के आएगा वो 16.64 इंटू 10⁻⁻4 आएगा। ये आ गया हमारा डेल्टा L/L। अभी हमें परसेंटेज निकालना है, तो हमें 100 का यहाँ पर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यहाँ पर भी 100 का मल्टीप्लाई करेंगे, ये हमें परसेंटेज वैल्यू दे देगा। तो 16.64 इंटू 10⁻⁻2 हो जाएगा, जो कि हमारा होगा अराउंड 0.166% के। ठीक है, तो जो परसेंटेज इंक्रीज इन लेंथ आ गया वो कितना आ गया 0.166%। हमें यहाँ पर परसेंटेज इंक्रीज ऑफ लेंथ बोला था बताने के लिए। तो जो हमारा आंसर हो गया इस क्वेश्चन का वो कितना हो गया 0.166%। तो ये रहा हमारे इस क्वेश्चन का सोल्यूशन। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। थैंक यू।